गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ट्रेडमिल वर्कआउट का आज है मेरा 58वां दिन। 57 दिन मेरे बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं एंड आई हैव लोड सम अराउंड 6 kgs। मदर फैट प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया था, आम का सीजन आ गया था बीच में एंड आई हैड लॉट ऑफ मैंगोज एवरी डे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इसी वजह से मेरा थोड़ा फैट प्रोसेस जो मेरा फैट लॉस का प्रोसेस था वो थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मैंगोज़ वगैरह खा रहा था इन दी मैंगो वाले सीज़न में। और आज है मेरा 58वां दिन। तो फर्स्ट थिंग आई जस्ट केम बैक फ्रॉम दी वर्क और अभी आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट और फर्स्ट मील ऑफ द डे। नाउ थोड़ा रेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा अपना वर्कआउट करने। कल मैंने किया था शोल्डर का वर्कआउट, अलॉन्ग विद शोल्डर वर्कआउट आई डिड कार्डियो, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो किया था। बट आज मैं करूँगा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, अलॉन्ग विद दैट मैंने करना है क्रॉसफिट वोर्ड। उसके बाद मैं करूँगा लास्ट में एक कार्डियो 40 मिनट्स तक एटलीस्ट, क्योंकि थोड़ा फ्री हूँ मैं आज इवनिंग में, तो आई कैन ईजिली डू दी होल वर्कआउट्स। तो ये मेरा वर्कआउट रहेगा और जो भी मैं वर्कआउट करूँगा वो मैं आपको जाके सब कुछ दिखा दूँगा। और जैसा कि हमने कल आपके साथ शेयर किया था मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते थे वो शेयर किया था, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, अलॉन्ग विद फैट एंड कार्ब्स देयर इज वाटर एंड अल्कोहल विच वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट क्योंकि हमें मेनली तीन चीज़ें चाहिए हमें अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट में, बेसिकली कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। अगर आप ये तीन चीज़ें प्रॉपरली ले रहे हो तो आपको वाइटमिन्स या मल्टीवाइटमिन्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो आपके मल्टीवाइटमिन्स वगैरह होते हैं वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट से पूरे हो जाते हैं। मतलब जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके मैक्रो से ही पूरे हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने कल बात करी थी मैक्रोज़ की, और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कार्ब्स की। कार्ब्स हमारी बॉडी का प्राइमरी एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और जब भी हम कोई भी कार्ब वाला सोर्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कीटो डाइट या जिस भी डाइट में कार्ब्स नहीं होते वो डाइट डजंट वर्क। बेसिकली कैलोरी डेफिसिट वर्क्स वेल फॉर द फैट लॉस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी सोर्स कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में, जो कि वेरियस सेल के द्वारा यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, अलॉन्ग विद दैट आरबीसी विच आर रेड ब्लड सेल्स। उनको भी मतलब रेड ब्लड सेल्स भी एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ करते हैं ग्लूकोज को, जो कि एक ब्रेक डाउन वाला पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। और देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में जाके, जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो उनसे आपको एकदम से एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई इंस्टेंट वर्कआउट करना है या फिर आपको हाई इंटेंस ट्रेनिंग करनी है तो आपको प्रेफर करने चाहिए सिंपल कार्ब्स। और इसके ऑपोजिट है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं आपकी बॉडी में, और वो स्लोली आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपको एनर्जी देते रहते हैं, और ये फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये आपको भूख नहीं लगने देते। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला कोई भी आपने कुछ सोर्स खाया तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहेगा और आपको भूख नहीं लगने देगा। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे और फैट लॉस प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की बात करें तो होल ग्रेन्स, जितनी भी होल ग्रेन्स होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, ये सब आपकी होल ग्रेन्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अलॉन्ग विद दैट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और अगर हम बात करें कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए आप कार्बोहाइड्रेट से, तो आपकी डेली इनटेक, फॉर एग्जांपल आपकी डेली इनटेक कैलोरीज है 2000, तो आप इनमें से 45 to 60% ऑफ द कैलोरीज कार्ब से ले सकते हो, क्योंकि यह आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दिस इज़ इट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कुछ भी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। नाउ आई एम गोना हैव माई ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी सबसे पहले मैं रेस्ट करूँगा थोड़ा, उसके बाद आई एम गोना हैव माई ब्लैक कॉफ़ी एंड आई विल लीव टू द जिम, और आई एम गोना गो टू द जिम। सो फाइनली हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी एंड गेटिंग रेडी टू गो टू दी वर्कआउट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जाते ही आज मैंने करना है हिट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, और उसके बाद करूँगा मैं कंडीशनिंग वर्कआउट, और लास्ट में मैं करूँगा अपना कार्डियो वाला वर्कआउट।
और 4 एक्सरसाइज करता हूँ बेसिकली मैं बाइसेप्स के लिए, और ट्राइसेप्स के लिए करता हूँ मैं बेसिकली 3 एक्सरसाइज, ताकि मैं ऑल द हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स हिट कर सकूँ। जो भी एक्सरसाइज मैं करूँगा आज जिम में जाके, अभी डिसाइड नहीं है कुछ भी, तो वो मैं जब वापस आऊँगा तब कुछ आपको मतलब तब मैं वापस आकर आपको पूरा वर्कआउट एक्सप्लेन कर दूँगा। फाइनली केम बैक फ्रॉम दी वर्क, और सबसे पहले यार पसीने में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। सबसे पहले हम गोना टेक शावर, उसके बाद मैं करूँगा अपना डिनर। जो भी मैं करूँगा वो सब आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। तो अगर हम वर्कआउट की बात करें आज के, तो आज किया मैंने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स के लिए की 3 एक्सरसाइजेस और ट्राइसेप्स के लिए की 4 एक्सरसाइजेस। तो बाइसेप्स में जो मैंने 3 एक्सरसाइजेस की थी, फर्स्ट वन आई स्टार्टेड विद बारबल कर्ल, देन मैंने की हैमर कर्ल, देन थर्ड में की मैंने डंबल से प्रीचर कर्ल। ये 3 एक्सरसाइज की मैंने बाइसेप्स के लिए, ताकि मैं ऑल दी हेड्स ऑफ द बाइसेप्स ट्रेन कर सकूं। और इसके बाद मैंने कर दिया अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट शुरू, जिसमें कि मैंने 4 एक्सरसाइजेस। आई स्टार्टेड विद स्कल क्रशर, उसके बाद की मैंने ओवरहेड एक्सटेंशन विद द इजी बार, फिर थर्ड नंबर पे की मैंने पुश डाउन, एंड फोर्थ नंबर पे की मैंने किक बैक विद द केबल। आज मैंने सिर्फ 7 एक्सरसाइजेस की वेट ट्रेनिंग में, और उसके बाद शुरू कर दिया मैंने अपना ट्रेडमिल वाला वर्कआउट। वैसे मैंने आज अपना क्रॉसफिट वाला वर्कआउट भी करना था, एंड आई हैव चोजन द बोर्ड एज वेल, बट ड्यू टू द पीक आवर्स, ड्यू टू द लॉट ऑफ क्राउड्स, आई कुडंट डू इट। और जैसे अगर आप पीक आवर्स में कुछ भी क्रॉसफिट वाला वर्कआउट करते हो, तो क्या होता है आपके साथ, आपने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की डंबल के साथ, और आप कुछ भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करने चले गए। फॉर एग्जांपल आप चले गए बॉक्स जंप करने या बर्पीज करने, और या फिर आप कोई भी रोइंग वगैरह या साइकिलिंग वगैरह कुछ भी करने चले गए, तो वो डंबल आपको मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे गुम हो जाएगा वो डंबल। तो इसलिए मैंने अपना जो क्राउड के टाइम अपना कार्डियो नहीं किया। तो अब मैं 3 से 4 दिन बैक टू बैक अपना जो है क्रॉसफिट वाला वर्कआउट वो करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। आज मॉर्निंग में आई कुडंट वर्कआउट, इसलिए मैंने एक ही पार्ट में अपना सारा जो वर्कआउट है या फिर मेरी ट्रेनिंग है वो ट्राई की थी करने की, बट वो हो नहीं पाई। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।